नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए माहौल आसान नहीं रहा। पहले जहां उन्हें बचने या छुपने का पूरा मौका मिलता था, आज वही अपराधी तेजी से पुलिस की कार्रवाई के निशाने पर हैं। राज्य की पुलिस लगातार ऑपरेशन खल्लास, लंगड़ा और एनकाउंटर जैसी कार्रवाइयों के जरिए अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें सबक सिखा रही है। अब कोई भी बदमाश सुरक्षित नहीं है और शासन प्रशासन ने ये साफ संदेश दे दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ अब कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं रह गई। बदमाशों के ठिकाने लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और इसी का नतीजा है कि अलग अलग कार्रवाइयां प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में तड़ातड़ एक्शन, कई जिलों में कार्रवाई तेज। हर दिन किसी न किसी जिले से एक नई मुठभेड़ की खबर सामने आती है, जो ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। लुटेरे हो, हत्यारे हो या दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी, हर तरह के अपराधी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, जिसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जोर दिया गया है, पुलिस को अपराध के खिलाफ खुलकर अभियान चलाने का संदेश दिया है। और यही वजह है कि राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस की एक्टिवनेस साफ नजर आती है और छोटे से छोटे अपराधी तक पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते आगरा से लेकर लखीमपुर और मुरादाबाद तक एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुरादाबाद, आगरा और लखीमपुर खिली में हाल ही में कई गंभीर घटनाएं हुई हैं। मुरादाबाद के खानपुर लखी जंगल में पुलिस और गौ तस्करी की मुठभेड़ हुई। तस्कर गौवंशीय जानवर काटने के लिए खड़े थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। उनके नाम मेहंदी हसन और शराफत बताए गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, कारतूस, गौवंशीय काटने के उपकरण और एक जीवित बछड़ा भी बरामद किया। एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और उसकी तलाश जारी है। इसी तरह आगरा में एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू के खिलाफ कार्रवाई की गई। पवन का नेटवर्क बहुत मजबूत था और वो कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलता था। उसने गौतम बुद्ध नगर के कारोबारियों से 10 लाख रुपए की रकम मांगी थी। पुलिस ने उसे 3 महीने से तलाशा और आगरा में पकड़ने के लिए टीम तैनात की ही थी। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता किसी पारिवारिक कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार के घर आई थी। आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एक आरोपी जावेद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी और उसे निघासन सीएचसी में भर्ती कराया गया। दूसरा आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण कराया गया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन तीनों घटनाओं से आगरा में इनामी बदमाश और लखीमपुर खीरी में नाबालिग से दुष्कर्म जैसी घटनाओं में पुलिस सक्रिय है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इन तीनों घटनाओं से साफ है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुरादाबाद में गौ तस्करी, आगरा में इनामी बदमाश और लखीमपुर खीरी में नाबालिग से दुष्कर्म जैसी घटनाओं में पुलिस एक्टिव है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम ने अब एक आक्रामक और निर्णायक रूप ले लिया है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन बजरंग जैसे नामों से पहचाने जाने वाले एनकाउंटर एक्शन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अलग अलग जिलों में एक्टिव नजर आ रही है, जहां लुटेरे, हत्यारे, गैंगस्टर और दुष्कर्म के आरोपी तक पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां सीधे अंजाम दी जा रही है मैदान में। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर नियंत्रण के लिए सिर्फ रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि उसे जमीन पर वास्तविक कार्रवाई में बदल रही है। ऐसे अभियान साफ तौर पर यह संदेश देते हैं कि कोई भी अपराधी, चाहे छोटा हो या बड़ा, यूपी में कानून की पकड़ से बाहर नहीं रह सकता और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस हर समय एक्टिव है। कुछ इस तरह से इन ऑपरेशनों को अंजाम दिया जाता है। बदमाशों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पुलिस ने एनकाउंटर कार्रवाई मुख्य रूप से बड़े अपराधियों और गैंग के खिलाफ की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन अपराधियों पर सख्ती दिखाई जो हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर जैसे गंभीर मामलों में वांछित थे। ये नीति खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ज्यादा चर्चा में रही। पुलिस का कहना होता है कि जब अपराधी गिरफ्तार के समय भागने की कोशिश करते हैं या पुलिस पर गोली चलाते हैं तब जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ होती है। राज्य में ऑपरेशन क्लीन और माफिया विरोधी अभियान जैसे विशेष अभियान भी चलाए गए। इन अभियानों में वांछित अपराधियों की सूची बनाकर उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ऑपरेशन चलाए। पुलिस का दावा है कि इन कार्रवाइयों से अपराध कम हुआ और अपराधियों में डर पैदा हुआ, लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि हर एनकाउंटर की सही और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये पक्का हो सके और कानून का पालन ठीक से हो। आसान शब्दों में कहें तो यूपी में एनकाउंटर कार्रवाई अलग अलग विशेष अभियानों के तहत बड़े और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ की गई है। अपराधियों को मिलता था खुला संरक्षण। पहले की सरकारों में अक्सर देखा गया कि अपराधियों को संरक्षण और बल मिलता था, जिससे उनका नेटवर्क मजबूत होता था और अपराध बढ़ता रहता था। लेकिन 2017 के बाद से यूपी में स्थिति बदल गई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के नेटवर्क पर सीधी चोट करने की नीति अपनाई है, जिसके तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को मुठभेड़ में घायल भी किया गया। इस तरह की सख्त कार्रवाइयों ने अपराधियों में डर पैदा किया है और उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देने की हिम्मत कम कर दी है। 2017 से अब तक ये नीति लगातार जारी है, जो ये संदेश देती है कि राज्य में अपराध के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी और कानून को हर हाल में मजबूत रखा जाएगा। कितनी कार्रवाइयां सरकार ने अब तक की है, जरा जानते हैं विस्तार से। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़े पैमाने पर एनकाउंटर अभियान चलाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर 2025 की शुरुआत तक राज्य भर में लगभग 15,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ एनकाउंटर की घटनाएं दर्ज की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 240 से 270 के बीच अपराधियों के मारे जाने की जानकारी दी गई। अलग अलग समय पर जीरो जारी रिपोर्ट में ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे बताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 250 के आसपास अपराधियों की मौत एनकाउंटर में हुई है और बताया जाती है। इसी अवधि में बड़ी संख्या में अपराधी घायल भी हुए। पुलिस के अनुसार लगभग 9,000 से 11,000 के बीच अपराधियों को मुठभेड़ में गोली लगी, जिनमें से कई के पैर में गोली लगने की बात कही गई है। आम बोलचाल में इसे लंगड़ा कह देते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह अभियान चलाया गया। ऑपरेशन खल्लास जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, एनकाउंटर जैसे अभियान चले जा रहे हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, यानी गिरफ्तारी के दौरान जवाबी फायरिंग में जब वो घायल हो गए, ऐसे अभियानों को ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। इन अभियानों के दौरान 30,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। कई मामलों में पुलिस का कहना रहा कि अपराधियों ने पहले गोली चलाई या भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। हालांकि इन एनकाउंटर कार्रवाइयों को लेकर बहस भी होती रही है। सरकार और पुलिस का दावा है कि इससे अपराध दर में कमी आई और संगठित अपराध पर काबू पाया गया। कुल मिलाकर 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति कानून व्यवस्था की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा रही है, जिसके तहत सैकड़ों अपराधियों की मौत और हजारों के घायल होने के आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई अब सिर्फ नियम कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपराधियों के खिलाफ एक ठोस और निर्णायक कदम बन चुकी है। 2017 के बाद लागू की गई जीरो टॉलरेंस नीति ने यह संदेश दिया कि राज्य में कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन जैसे कि लंगड़ा, खल्लास और बजरंग सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर पूरी सक्रियता के साथ लागू किए जा रहे हैं। इन अभियानों के कारण बड़े गैंगस्टर और वांछित अपराधी ही नहीं, बल्कि छोटे अपराधी भी कानून के दायरे में आते हैं और अपराधियों में डर और सतर्कता पैदा होती है। इन कदमों के कारण 2017 से अब तक सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इससे अपराध की दर में कमी आई है और कानून की पकड़ मजबूत हुई। हालांकि आलोचक हर एनकाउंटर की पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, फिर भी ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ नीति लगातार और सख्ती से लागू की जा रही है।
इसका मतलब है कि राज्य में अपराध के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शब्दों या योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीन पर वास्तविक और असरदार कार्रवाई के रूप में दिख रही है। पुलिस की ये एक्टिवनेस और निर्णायक नीति अपराधियों के लिए चेतावनी है और आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल देती है। उत्तर प्रदेश की ये नीति साफ तौर पर यह दिखाती है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की पहली प्राथमिकता है और अपराध के खिलाफ लड़ाई लगातार और प्रभावी तरीके से आगे भी जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।